हाय दोस्तों, वेलकम टू डीएफपी क्लास दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और राकेश गोस्वामी सर की जो नीली वाली बुक है उसमें जो एमसीक्यू दिए हुए हैं उसको हम लोग पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग जो है मुगल चित्रकला के जो प्रश्न पढ़ा रहे थे इसमें जो है 3 प्रैक्टिस हो चुके हैं आप लोग के। मैक्सिमम 1 से 40 और 40 से 80 और 80 से 120 वाला जो प्रैक्टिस सेट होगा वो आज होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मोहम्मद फ़कीरुल्लाह खान किसके राज दरबार में मुख्य कलाकार थे? तो प्रश्न हमारा है मोहम्मद फ़कीरुल्लाह खान जो है वो किसके राज दरबार में जो है कि मुख्यतः कलाकार रहे हैं? तो दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखते हैं हुमायूं या अकबर या शाहजहां या जहांगीर। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा? हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं कि इन चारों में से जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग भी जो है इसका जवाब जो है सोच सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इन चीज़ों को समझते हुए जो है कि आप लोग चलिएगा। तो हम लोग जो है समय ज़ाया ना करते हुए थोड़ा आज फास्ट वे में चलेंगे। हम देखते हैं शाहजहां के समय जो है इस तरीके का कार्य हुआ था। गो ऑप्शन आप लोग का सही है, गो ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। 122 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन मुगल राज दरबार की महिला चित्रकार थी? कौन जो है मुगल राज दरबार की जो महिला चित्रकार रही हैं? तो हम ऑप्शन देखने का प्रयास करते हैं। रजिया बेगम, दूसरा ऑप्शन है नूरजहां, तीसरा ऑप्शन है शाइफा बानो, चौथा ऑप्शन है तल तलट तलट तलट। थोड़ा ऑप्शन अजीब है लेकिन ऑप्शन वही है, तलत। तो हम लोग देखते हैं 122 नंबर प्रश्न है और इसमें कौन सा आंसर जो है सही हो जाएगा। तो 122 नंबर का दोस्तों साइफा बानो वाला प्रश्न जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। गो ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। 123 नंबर, किस सम्राट के काल को भारतीय चित्रकारी के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है? ये प्रश्न अच्छा है। कह रहा है कि किस कलाकार को जो है भारतीय चित्रकारी के स्वर्ण काल के रूप में जो है कि जाना जाता है। हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है अकबर, दूसरा है शाहजहां, तीसरा ऑप्शन है औरंगजेब और चौथा ऑप्शन है जहांगीर। तो इन चारों में से दोस्तों कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो किस सम्राट के काल को भारतीय चित्रकारी के लिए मैंने जो है कि कल जो क्लास ली थी उसमें मैं बताया था कि चित्रकारी के इम्पोर्टेंट से जो है कि अकबर जो है शाहजहां को माना जाता है। ग्रंथ चित्रावली के हिसाब से जो है अकबर को माना जाता है और आपका स्थापत्य के लिए है शाहजहां को माना जाता है। तो इस तरीके से जो है जहांगीर ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन जो है जहांगीर होगा, वही आपका जो सही जवाब हो जाएगा। 124 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अकबर शैली की चित्रकारी से संबंधित नहीं है? कौन सा चित्रकार है जो अकबर शैली की चित्रकारी से संबंधित नहीं है? ये हमारा प्रश्न है और इसके जवाब हम देखने हैं। बरसावन है, केसुदास है, अबुल हसन है और दसवंत है। कह रहा है कि अकबर की चित्रकारी से प्रसिद्ध नहीं है, मतलब जो है इसका संबंध ही नहीं है। मतलब इनमें चारों में से कोई ऐसा कलाकार है जो अकबर के शासनकाल में नहीं था, सिंपल, या उसके लिए उसने काम नहीं किया है। प्रश्न नंबर 124 और इसको जो है हम देखने का प्रयास करते हैं। जो अबुल हसन है वो आपका जहांगीर का बहुत अच्छा जो है चित्रकार माना जाता है, तो जहांगीर के काल में था वो, तो इसलिए वही ऑप्शन जो है आप लोग का बिल्कुल जो है कि गलत, मतलब सही नहीं होगा। जैसे संबंध नहीं है तो वही ऑप्शन जो है अबुल हसन का जो है संबंध अकबर से नहीं रहा है। अगला जो है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 125 नंबर, उस शैली की पहचान करें जो सफ़ाविद शैली से समृद्ध रही है। सफ़ाविद शैली के बारे में पूछा गया है कि वो कौन सी शैली रही है। तो हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन अकबर है, दूसरा है बाबर, तीसरा है जहांगीर और चौथा है हुमायूं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से हमें सही ऑप्शन जो है कि देखने का प्रयास करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन जो है कि हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो 125 नंबर प्रश्न है उसका जो सही जवाब हो जाएगा वो अकबर वाला हो जाएगा। अकबर वाला काल जो है कि माना जाता है। आप लोग इसको जो है देखिएगा, सफ़ावी शैली के नाम से जो काल माना जाता है वो अकबर का काल रहा है। अगला जो है देखते हैं 126 नंबर प्रश्न और एक प्रश्न क्या कह रहा है।
कौन सी दक्षिणी या डेक्कन शैली अपने नृत्य दृश्य के लिए प्रसिद्ध है, यानी अपने नृत्यक के लिए जो है कि कौन सी शैली है जो प्रसिद्ध रही है। अब यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, बीदर, दूसरा है अहमदनगर, तीसरा है बीजापुर और चौथा है गोलकुंडा। और इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ये हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो 126 नंबर का जो प्रश्न है जो दोस्तों, ये गोलकुंडा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसको ट्रिक करिएगा, चौथा ऑप्शन आप लोग जो है सेलेक्ट करिएगा। अगला जो है देखते हैं 127 नंबर, क्या है प्रश्न, हुमायूं द्वारा निम्नलिखित चित्रकारों में से किसको सीरी कलम के रूप में सम्मानित किया गया। ये अच्छा प्रश्न है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और इस तरीके के प्रश्न आने की संभावनाएं ज़्यादा है। पहला ऑप्शन जो है देखते हैं, मीर मुसब्बिर को, मीर सैयद अली को, बिहजाद को, ख्वाजा अब्दुल समद को। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, किसको जो है उतना प्रायोरिटी देता था और किसको जो है उसने जो है कि इस तरीके की सीरी कलम की उपाधि जो है दी है हुमायूं के द्वारा। तो प्रश्न नंबर 127 और दोस्तों, और इसका जो है सही ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो ख्वाजा अब्दुल समद को जो है इस तरीके की प्रायोरिटी या इस तरीके की बात जो है सीरी कलम नामक जो पदवी है उससे नवाजा गया है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ख्वाजा अब्दुल समद को इस तरीके का पद मिला है। अगला प्रश्न जो है हम लोग देखते हैं 128 नंबर, और 128 नंबर जो प्रश्न है वो क्या क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन अकबर द्वारा प्रमाणित हमजा नाम के पांडुलिपि चित्रों को चित्रित करने में सम्मिलित था। मतलब कौन है जो अकबर द्वारा प्रमाणित हमजा नाम के पांडुलिपि चित्रों को चित्रित करने में जो सम्मिलित रहा है। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है, बिहजाद जी हैं, या बसावन हैं, या गोवर्धन हैं, या मीर सैयद अली हैं। तो इस तरीके से आपके सामने जो है कि ऑप्शन दिखाए गए हैं, आप लोग इसका जो है कि जवाब दीजिएगा। मैसेज के माध्यम से जो है, कमेंट के माध्यम से जो है कि जवाब दे सकते हैं। 128 और 128 का मीर सैयद अली वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चौथा आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 129 नंबर, निम्नलिखित शैलियों में से किस शैली ने चित्रकला की दक्षिण शैली को प्रभावित ढंग से प्रभावित किया है। कह रहा है कि निम्न शैलियों में से कौन सी शैली है जो चित्रकला की दक्षिण शैली को प्रभावित ढंग से प्रभावित किया है। अब इन शैलियों को देखते हैं, जो मुगल शैली रही है पहला, दूसरा है विजयनगर शैली, तीसरा है अजंता शैली और चौथा है राजपूत शैली। इन चारों शैलियों में से कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, 129 नंबर प्रश्न है। तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि दक्षिण जो शैली है वो किसके द्वारा प्रभावित रही है या कौन उसको प्रभावित किया है। तो विजयनगर शैली वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ख ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ख आप लोग भी सेलेक्ट करिएगा और यही सही जवाब होगा इसका। दोस्तों अगला जो है देखते हैं, टर्की मुर्गा या टर्की काग जिसको बोलते हैं को किसने चित्रित किया था। ये अच्छा प्रश्न है और इसके ऑप्शन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो ऑप्शन क्या है, अबुल हसन ने किया है इस तरीके का, या फिर मंसूर ने किया है, या मनोहर ने किया है, या बिशन दास ने किया है। इन चारों में से एक सही जवाब जो है कि आप लोग देने का प्रयास करिए कि कौन सा वो ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है और टर्की काग के लिए जाना जाता है। तो 130 नंबर प्रश्न है दोस्तों, और इसका जो हम देखते हैं, जो मंसूर रहा है, जो पक्षी चित्रकार रहा है, जो जहांगीर कालीन था, जो जहांगीर कालीन चित्रकार रहा है, ये महत्वपूर्ण रहा है। और इसने ही जो है कि पक्षियों का सर्वाधिक जो है लाल पुष्प और पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण जो है कि मंसूर के द्वारा जो है कि किया गया था। अगला 131 नंबर प्रश्न जो है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ये प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कला की दक्षिण शैली के लिए सही कालानुक्रम में है। मतलब कह रहा है कि कौन सी जो विकल्प है इनमें से जो सही कालक्रम में है, कि पहले क्या आया था, अहमदनगर आया था या पहले गोलकुंडा आया था, इसका क्रम पूछा गया है या फिर कैसे इसका नामांकन किया गया है। तो इस तरीके से हम लोग पहले इसमें ऑप्शन क्या क्या है वो देखते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है बीदर बरार गोलकुंडा, दूसरा ऑप्शन दिया है अहमदनगर बीदर गोलकुंडा, तीसरा ऑप्शन दिया है अहमदनगर बीजापुर गोलकुंडा और चौथा ऑप्शन दिया है बरार बीजापुर और अहमदनगर। तो 131 नंबर जो प्रश्न है इसमें हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि कौन सा जो है पार्ट है जिसका जो है कि सही है।
तो इसका सीक्वेंस क्या होगा, पहले अहमदनगर होगा, उसके बाद बीजापुर होगा, उसके बाद गोलकुंडा होगा, ये इसका सीक्वेंस होगा। अब ढूंढ लेते हैं कहाँ है, पहले अहमदनगर, ए बी जी, इस तरीके से ए बी और जी, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। देखिए ये ऑप्शन है, मिल गया आपको बिल्कुल, ये सी ऑप्शन, ये जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोग ऐसे याद करते थे, ए बी जी, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, ABG के नाम से जो है कि याद रख सकते। तो इस तरीके से जो है कि आप जो है याद भी कर सकते हैं, इन चीज़ों को ABG लिख करके समझ सकते हैं। कुछ ना कुछ ट्रिक या कुछ ना कुछ उस तरीके से यूज करके भी जो है आप किसी चीज़ से जोड़ कर उसको याद करने का प्रयास करेंगे। अगला जो है देखते हैं, लघु चित्रण रणथंभौर की घेराबंदी निम्नलिखित में से किसकी एक पुस्तक फोलियो रही है। तो जो लघु चित्रण रणथंभौर की जो घेराबंदी रही है वो किसकी एक पुस्तक रही है, तो पाल शाहनामा की, पहला ऑप्शन, दूसरा अकबरनामा, तीसरा जहांगीरनामा और चौथा हुमायूंनामा। तो इसमें जो है कौन सा सही हो जाएगा, पातशाहनामा हो जाएगा या अकबरनामा हो जाएगा या जहांगीरनामा या हुमायूंनामा। ये रणथंभौर की घेराबंदी वाली बात है, इसको समझिएगा। फोलियो किसकी एक पुस्तक है, इसमें जो है कि आप लोग जवाब देने का प्रयास करिएगा। 132 प्रश्न है, इसका जो जवाब हो जाएगा वो अकबरनामा में फोलियो या पोथियों की बात की गई है। अकबर इसके लिए महत्वपूर्ण है, पोथियों और फोलियो और इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं वो अकबरनामा में जो है इस तरीके की बात की गई है। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, ये अच्छा प्रश्न है। 133 नंबर क्या कहता है, मुगल सम्राट अकबर द्वारा आरंभ किया गया प्राचीन पांडुलिपि चित्रण निम्नलिखित में से कौन सा था। ये अच्छा टॉपिक है और हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला ऑप्शन है हमजानामा, दूसरा ऑप्शन है हरिवंश, तीसरा ऑप्शन है रजमनामा, चौथा ऑप्शन है तुतीनामा। 133 नंबर प्रश्न है भाइयों, और 133 नंबर जो प्रश्न का कौन सा जो है जवाब सही हो जाएगा, तो हमजानामा वाला भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा और क ही ऑप्शन है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है बहुत अच्छा प्रश्न भी है ये, तो इसको जो है कि समझते हुए जो है कि चलिएगा आप लोग। अगला जो है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, अगला टॉपिक क्या है। अगला जो है टॉपिक से उठाया है, निम्नलिखित में से क्या दक्षिणी चित्रकला की विशेषता नहीं है, यानी दक्षिणी चित्रकला की विशेषता नहीं है की बात की गई है यहाँ पे। तो देखते हैं इसमें जो है ऑप्शन दिए हुए हैं वो किस तरीके के हैं। वास्तविकता के साथ संबंध, संघनन पर समूह चित्र, फिर फोलिएज, चिंताकर्षण, आलेखकारी, फाइन ड्राफ्टमैनशिप तथा कल्पना तत्व। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 134 नंबर प्रश्न है और 134 का हम देखते हैं, जो सही हो जाएगा वास्तविकता के साथ संबंध वाला क वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी को आप लोग सेलेक्ट करिएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल उचित लग रहा है। अगला प्रश्न जो है देखते हैं 135 नंबर। 135 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी सम्राट का एक विशेषज्ञ होने के साथ साथ चित्रकारी और सुलेखक भी था। अब देखिए चित्रकारी और सुलेखक भी था, इस तरीके की बात है। उसमें क्या है, मोहम्मद कुली कुतुब शाही, दूसरा है मोहम्मद आदिल शाही, तीसरा है इब्राहिम आदिल शाही। इस तरीके से एक और ऑप्शन जो है दिया गया होगा, उसको जो भी हम लोग देख लेते हैं। निजाम, एक और था हुसैन निजाम शाही। इस तरीके से चार ऑप्शन दे, एक इब्राहिम आदिल शाही था, एक मोहम्मद आदिल शाही था, एक मोहम्मद कुली कुतुब शाही था। दक्षिणी साम्राज्य में जो भी चित्रकार की विशेषता होने के कारण जो है सुलेखक भी थे, विशेष होने के साथ सुलेखक भी रहे हैं। यही प्रश्न है 135 नंबर। दक्षिणी साम्राज्य का एक विशेषज्ञ होने के साथ एक चित्रकार और सुलेखक भी रहे हैं। इसमें ऑप्शन आप लोग देख लीजिए और इसका जो है जवाब देने का प्रयास करिए। ग ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, इब्राहिम आदिल शाही। आप लोग तीसरा ऑप्शन जो ग ऑप्शन होगा उसी को सेलेक्ट करिएगा, वही प्रश्न जो है बिल्कुल सही है। डांसिंग डिवाइसेज 1610, डांसिंग डिवाइसेज 1610 किसका लघु चित्र शैली का चित्र है।
डांसिंग डिवाइसेस किसका लघु चित्र शैली का जो है चित्र रहा है, इस तरीके की बात की गई है। तो हम लोग इसके ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या है, पहले पहाड़ी दिया हुआ है, उसके बाद दोस्तों राजस्थानी दिया हुआ है, उसके बाद पाल है और उसके बाद मुगल है। तो 136 नंबर में कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, तो चौथा ऑप्शन मुगल वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आप लोग टिक करिएगा, चौथा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं, थोड़ा इसको जूम करके लेके चलते हैं। मुगल ग्रंथ हमजानामा चित्रित है, जो हमजानामा है वो किस पे चित्रित किया गया है, किस वस्तु पे, वस्त्र पे है, कपड़े पे है, इस तरीके से। तो कपड़े पर है या कागज पर है या लकड़ी के पैनल पर है या ताम्र सीट पर या तांबे पर है। अकबर कालीन में इस तरीके के जो है चित्रण देखने को मिलते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं, क्योंकि अकबर ने ही जो है ग्रंथों पे जो है बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। 137 नंबर प्रश्न है दोस्तों, और इसका सही ऑप्शन आपका कपड़े पर हमजानामा को चित्रित किया गया है, को ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। मुगल काल में सियालकोटी जाना जाता था। मुगल काल में दोस्तों जो सियालकोटी था वो जाना जाता था किस लिए, तो सफ़ेद संगमरमर की नक्काशी के लिए, कागज का निर्माण करने के लिए, रेशम के वस्त्र का निर्माण तथा तूलिका और रंगों का निर्माण। प्रश्न नंबर है 138 और 138 का कौन सा आंसर जो है वो सही हो जाएगा, 138 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा, कागज का निर्माण। इसको आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, एक चित्र में पर्दाज के उपयोग का सही उद्देश्य क्या होता है। तो चित्र में जो पर्दाज के उपयोग का सही उद्देश्य क्या होता है, अंतराल विभक्तिकरण, दूसरा है छाया का प्रभाव, तीसरा है रेखीय परिप्रेक्ष्य और चौथा है वायवीय परिप्रेक्ष्य। इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 139 नंबर प्रश्न है। ख ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, छाया का प्रभाव, ख ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला प्रश्न जो है देखते हैं 140 नंबर, मुगल लघु चित्रण शैली में स्याह कलम तकनीक किस काल में प्रारंभ हुई है। जो स्याह कलम जो तकनीक प्रारंभ हुई है वो किस काल में हुई है, प्रश्न हमारा यही है। इसके हम लोग 4 ऑप्शन देखते हैं। अकबर के काल में हुआ था इस तरीके का, या जहांगीर के काल में, या शाहजहां के काल में, या औरंगजेब के काल में। तो स्याह कलम का विकास जो हुआ है दोस्तों वो आपका किसके काल में हुआ है, तो शाहजहां के काल में हुआ है। प्रश्न नंबर 41, यूसुफ की नीलामी किस मुगल चित्रकार द्वारा चित्रित है। यूसुफ की जो नीलामी है किस मुगल चित्रकार द्वारा चित्रित है। पहला ऑप्शन अबुल हसन जी के द्वारा, फकीरुल्लाह, अकारिजा खुशखा। इसमें कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। फकीरुल्लाह खान सही हो जाएगा, ख ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित ईसा मसीह का जन्म कागज पर टेम्पेरा किसके शासनकाल में निर्मित किया गया। ये अच्छा प्रश्न है और यहाँ हम लोग ऑप्शन देखने का प्रयास करते हैं। अकबर जी दिया है, जहांगीर है, शाहजहां है और मोहम्मद शाह है, मोहम्मद शाह रंगीला वाला। तो 142 नंबर जो प्रश्न है, 142 नंबर का प्रश्न को जो है देखते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं 143 नंबर, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का कालीन चित्र मदर मेरी एंड शिशु ईसा कागज पर टेम्परा कहाँ सुरक्षित है। तो ऑप्शन दिया गया है राष्ट्र संग्रहालय नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन दिया है भारत कला भवन वाराणसी, चौथा ऑप्शन दिया है इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज। तो 143 नंबर जो प्रश्न है इसका कौन सा आंसर जो है सही हो जाएगा, तो पहला आंसर जो है सही हो जाएगा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली वाला को ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं 114
सॉरी 144 दक्खन का मुगल व तथा दक्षिणी मिश्रित शैली का सुंदर उदाहरण शहबाज खान कब्बो हुक्का पीते हुए 1730 से 50 ईस्वी में कागज पर टेम्पेरा किसके काल का है। जो कागज पर टेम्पेरा है वो किसके काल का है। यहाँ ऑप्शन देखते हैं, अकबर दिया है, जहांगीर दिया है, शाहजहां दिया है और औरंगजेब दिया है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं 144 नंबर जो प्रश्न है उसका कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन औरंगजेब वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग चौथा ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं 145 नंबर प्रश्न क्या क्या कह रहा है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित पक्षियों के पैगंबर को फल अर्पित करते हुए फरिश्ते 1730 से 50 कागज पर टेम्पेरा का चित्र कहाँ किससे संबंधित रहा है। तो कुर्नूल दक्कन से रहा है, बीजापुर दक्कन से रहा है और ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, हैदराबाद दक्कन से रहा है, गोलकुंडा दक्कन से रहा है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो पक्षियों का जो पैगंबर जो फल अर्पित करते हुए फरिश्ता है वो 145 नंबर 145 का जो सही जवाब आपको जो है देखने को मिलेगा वो कौन सा होगा। तो क ऑप्शन होगा, कुर्नूल दक्कन वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कुर्नूल दक्कन वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं 146 नंबर संगीत का जो आनंद, इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं, ये चीज़ें क्लियर नहीं हो रही। संगीत का आनंद लेते औरंगजेब का पौत्र बेदार बख्श व दक्कन का गवर्नर गोलकुंडा 1700 ईस्वी में चित्र कहाँ सुरक्षित है। तो प्रिंस ऑफ वेल म्यूजियम मुंबई, सालार म्यूजियम हैदराबाद, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली तथा राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। इस तरीके से चार ऑप्शन दिए हुए हैं। 146 नंबर प्रश्न है दोस्तों, और इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये गो ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। गो ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, गो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है प्रश्न जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं 147 नंबर प्रश्न क्या कहता है। भारतीय संगीत के 6 रागों में से एक राग कालकोस का चित्रण किस शैली में हुआ है। तो बीजापुर रहेगा, या गोलकुंडा में हुआ था, या अहमदनगर में, या हैदराबाद में। इस तरीके से चार ऑप्शन दिए हुए। प्रश्न संख्या 147 है और सही जवाब इसका जो है क्या हो जाएगा। तो सही जवाब जो दोस्तों इसका गोलकुंडा हो जाएगा। ख ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 148 नंबर प्रश्न, अकबर कालीन मुगल लघु चित्र को किस रूप में संदर्भित किया गया है। किस रूप में इसको संदर्भित करने का काम किया गया है। तो जिल्द साजी जिसे मुरक्का कहा जाता है। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं रजमनामा और अकबरनामा जैसे चित्रण। अगला देखने का प्रयास करते हैं साहित्य कार्यालय जिसमें किताबें रखा जाता है। अगला क्या है, रागमाला चित्रण। तो इन में से कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ कूट में इसका जो है कि डिवाइडिंग किया गया है, इसमें सीरियल बाई सीरियल जो है कि इसको दिखाया गया है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सा जो है कि जवाब इसका सही हो जाता है। इस तरीके से पहला दूसरा और तीसरा जो है कि ऑप्शन सही बताया गया है। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन सा है। पहला और आपका जो है दूसरा और तीसरा, ये तीनों सही बताया गया है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें देखते हैं। इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पहला दूसरा और तीसरा, ये चौथा ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। 148 नंबर जो प्रश्न है 148 जो प्रश्न है उसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस तरीके का प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं 148 नंबर हो गया। तो 149 नंबर देखते हैं, मुगल शैली के लघु चित्र में रमजा नामक चित्र क्या दर्शाता है। जो मुगल
शैली के लघु चित्र में रमजान नामा जो चित्र है वो क्या दर्शाता है। यहाँ देखिए दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं, पंचतंत्र की कहानी को, या फिर रामायण को, या फिर महाभारत को, या फिर मुगल रानी की जीवनी को। यानी जो रज्मनामा क्या दर्शाने का प्रयास करता है, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो महाभारत ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। 149 नंबर का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं, 150वां जो प्रश्न है 150, क्या कह रहा है प्रश्न। शीर्षक दारासिकोह की बारात, चित्रण लघु चित्र में दारासिकोह कौन हैं। जो शीर्षक रहे हैं दारासिकोह की बारात, उसमें जो लघु चित्रकार जो है दारासिकोह कौन रहे हैं। तो पहला जो है कि देखा जाएगा जहांगीर का बेटा, दूसरा देखा जाएगा जहांगीर ऑप्शन शाहजहां का बेटा, तीसरा बाबर का भाई और चौथा अकबर का भाई। इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और दारासिकोह कौन था ये आप लोग को जो है कि बताने का प्रयास करना है। तो कौन सा ऑप्शन जो है इसमें सही होगा, तो हम देखते हैं जो शाहजहां का ये बेटा था दारासिकोह, तो इसलिए ख ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। ख ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा 149 नंबर प्रश्न का। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, कौन सा प्रश्न है, थोड़ा प्रश्न बड़ा है दोस्तों। जब लघु चित्र पर बन जाते हैं, जब लघु चित्र बन जाते हैं तो उन्हें रत्नों गोमदों में रगड़ कर चमकाया जाता है तथा और रंगों को पक्का किया जाता है। यह किस शैली की विशेषता रही है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है कि जब लघु चित्र बन जाते हैं तो उन्हें रंगों रत्नों व गोंदगों में जो है कि गोमदों में जो है कि रगड़ करके जो है कि चमकाए जाते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है, तो किस शैली से संबंधित रहे हैं। तो ऑप्शन यहाँ रहा है राजस्थानी चित्रकला, दूसरा ऑप्शन रहा है मुगल चित्रकला, तीसरा ऑप्शन रहा है जैन चित्रकला और चौथा ऑप्शन रहा है पहाड़ी लघु चित्रकला। पहाड़ी लघु चित्रकला। तो दोस्तों इसमें जो है कि सही जवाब क्या हो जाएगा, तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, मुगल चित्रकला सही जवाब हो जाएगा। ख ऑप्शन आप लोग दीजिएगा और यही बिल्कुल सही भी होगा। अगला प्रश्न जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, 152 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। हमजानामा लघु चित्र का क्या काल है। ये हमजानामा को जो लघु चित्रण किया गया उसका काल पूछा गया है यहाँ। और इस तरीके के प्रश्न जो है टीजीटी पीजीटी आपके जो आईसी में और बीपीएससी वगैरह में हर जगह जो है कि पूछे गए हैं, तो इसको आप लोग बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। 1500 से 1500 ईस्वी से 1500 और 1650 से 1665 और 1600 से 1615 और 1567 से 1582 एडी में दिया हुआ है। इसमें कौन सा ऑप्शन जो है आप लोग का सही हो जाएगा, तो 152 का जो चौथा है 1567 से 1582 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा आप लोग सेलेक्ट करिएगा 152 नंबर का। अगला प्रश्न जो है कि देखने का प्रयास करते हैं, शाहजहां के काल में चित्रित कबीर और रैदास। शाहजहां के काल में चित्रित कबीर और रैदास के चित्र उत्कीर्ण किए गए हैं। हाजी मदनी, उस्ताद मंसूर, उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान, अबुल हसन। इस तरीके से 153 नंबर प्रश्न का कौन सा जो है जवाब सही हो जाएगा, आप लोग जो है देने का प्रयास करिए। तो ये अब्दुल फ़कीरुल्लाह खान वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 153 नंबर प्रश्न का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 154 नंबर, कह रहे हुमायूं द्वारा भारत में आमंत्रित उत्कृष्ट चित्रकार का नाम बताइए। हुमायूं द्वारा भारत में आमंत्रित उत्कृष्ट चित्रकार का नाम बताइए। अब्दुल समद, हाजी मदनी, उस्ताद मंसूर, उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान। तो 154 नंबर प्रश्न है और 54 का क ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अब्दुल समद वाला क वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो क ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला प्रश्न जो है कि देखने का प्रयास करते हैं, 155 नंबर। 155 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, हम लोग देखते हैं इसको। स्त्री द्वारा खेला जा रहा पोलो चित्र की राजस्थानी लघु चित्रण व दंतकला लघु चित्रण की तुलना की दृष्टि में दोनों में क्या अंतर है। ये अच्छा प्रश्न है। इसमें देखते हैं टेम्पेरा रंगों का प्रयोग, दूसरा है संयोजन का, तीसरा है राजसीय स्त्री पोलो खेलती हुई और चौथा ऑप्शन क्या है, स्त्रियों के एक चषक चेहरे का
रंगा हुआ। 155 नंबर प्रश्न है और कौन सा जवाब इसका सही हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ख, संयोजन वाला। ख वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। ये 156 नंबर प्रश्न है दोस्तों। ये क्या कह रहा है? मुगल शैली लघु चित्रण इस्लामिक, हिंदू और किस शैली के मिश्रण से बना हुआ है? तो जैन शैली से है, या बौद्ध शैली से है, या मिस्र शैली से है, या यूरोपीय शैली से। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 156वां है और इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो यूरोपीय शैली का प्रभाव जो है यहाँ देखने को मिलता है, तो ये सही हो जाएगा आपका यूरोपीय चौथा। अगला जो देखते हैं 157 नंबर, राजकीय एल्बम एंड ग्रंथ लघु चित्र शैली किस शासक के समय की है? राजकीय एल्बम की बात किया गया है, ग्रंथ चित्रावली किस शासक के समय की है? ये काल चक्र को जो है कि बताने का प्रयास किया गया है, तो हम लोग देखते हैं इसको। राजकीय एल्बम तो किससे संबंधित रहा है? तो राजपूत शैली से रहा है, या पहाड़ी शैली से रहा है, या जैन शैली से रहा है, या मुगल शैली से रहा है? तो एल्बम की चर्चा तो मुगल में ही की गई थी। देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाता है? तो मुगल शैली हो जाएगा दोस्तों। चौथा ऑप्शन जो है राजकीय एल्बम जो है, चौथा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा मुगल शैली। 157 नंबर कंप्लीट हो गया है। 58 नंबर जो है देखने का प्रयास करते हैं। तो जहांगीर कालीन लघु चित्रण का उस्ताद था। जहांगीर कालीन लघु चित्रण का उस्ताद कौन था? तो मिस्किन था, मंसूर था, उस्ताद फकीरुल्लाह खान था तथा बसावन था। तो 158 नंबर प्रश्न है और 158 नंबर का जो कौन सा सही ऑप्शन जो है हो जाएगा? तो हम लोग देखते हैं जो ख ऑप्शन होगा। 158 नंबर का ख ऑप्शन मंसूर वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जहांगीर कालीन लघु चित्रण का उत्पादक मंसूर था। अगला देखते हैं 159 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जीवित लोगों के व्यक्ति चित्रण भाव का वास्तविक चित्रांकन। जो जीवित लोग हैं उनके व्यक्ति चित्रण भाग का वास्तविक चित्रांकन करना किसकी विशेषता थी? ये अच्छा प्रश्न है। इसमें ऑप्शन देखते हैं राजपूत लघु चित्र, दक्कन लघु चित्र, जैन लघु चित्र तथा मुगल लघु चित्र। कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा इसको देखते हैं। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, मुगल लघु चित्र वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग भी इसी को सेलेक्ट करिएगा। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं 160। हमजा नामा को किसने चित्रित किया है? ऑप्शन देखते हैं मीर सैयद अली ने, मिस्किन ने, मनोहर ने, या हाजी मदनी ने। तो हमजा नामा को जो है किसके द्वारा चित्रित किया गया है? तो मीर सैयद अली के द्वारा चित्रित किया गया। को ऑप्शन आप लोग का सही होगा। आप लोग का बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया होगा, तो इसलिए थोड़ा फास्ट वे में चलते हैं। 1-2 क्वेश्चन बचा हुआ है। भारत में मुगल चित्र कार्यशाला को स्थापित करने के लिए हुमायूं ने किस फारसी चित्रकार को आमंत्रित किया था? मीर सैयद अली को, ख्वाजा अब्दुल समद को, मिस्किन को और मंसूर को। तो 161 का को ऑप्शन सही हो जाएगा। मीर सैयद अली वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है देखते हैं बीजापुर गोलकुंडा लघु शैली को किस नाम से, लघु चित्र शैली को किस नाम से जाना जाता है? जो बीजापुर गोलकुंडा की जो लघु चित्र शैली किस नाम से जो है जाना जाता है? मुगल शैली, राजस्थानी शैली, या दक्कन शैली, या पहाड़ी शैली। तो दोस्तों इसका आप लोग जो है रिक्वेस्ट है कि इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और जो है हमको सपोर्ट आप लोग करते रहिए, लाइक कमेंट करते रहिए और अपने दोस्त मित्र को भी जो है कि जोड़ने का प्रयास करिए। तो इसी के साथ जो है क्लास को समाप्त करते हैं दोस्तों। बाकी जो भी क्लासेस नेक्स्ट डे आपको जो है देखने को मिलेगी अगली कला शैली।